अरे ओबीएस स्टुडिओ सारखंच आहे हे पण बऱ्यापैकी सेमच आहे, फक्त याला पैसे भरले एवढंच. नंतर नंतर कळलं ना ओबीएस ते कोविड झाल्याला इमिजिएटली घेतलं सिस्टीम, मग कळलं आपण गणलो. हाँ डन. ओके चलो इलस्ट्रेशन 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं. ऑनलाइन स्टूडेंट्स दो ही लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं ना उसमें, इलस्ट्रेशन 3 में. फॉर्मेट रेडी है आपका? लेजर अकाउंट्स, दो ही पर्सनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, मिस्टर एच एंड मिस्टर आर. हमें पता कैसे चलता है कि कौन से अकाउंट ओपन करने देते हैं? क्वेश्चन से लिखा है ना, द फॉलोइंग डेटा इज गिवन बाय मिस्टर एस डोनर with a request to compile only the two personal accounts of Mr. H and Mr. R in his ledger for the month of April 22. So दो ही लेजर अकाउंट्स बनाओ हाफ हाफ पेज का. और किसी में कैश एंट्री रहती है किसी बैंक में, तो दोनों के अलग अलग अकाउंट होते हैं या सिंगल अकाउंट होता है? अलग अलग. फॉर्मेट ड्रॉ किया है. ओके अभी मुझे 3 नाम बताओ जो स्टार्ट होते हैं विथ एस एच एंड आर. एवढी मोठी म्हणे, छोटी सांगा रे. फॉर्मेट ड्रॉ किया है. हर्ष अभी मुझे 3 नाम बताओ. राम रवि. ओके एक काम करो, आपने मिस्टर एच मिस्टर एस है ना, तो उसकी जगह ये 3 नाम लिखो. सबने सेम लिखने हैं अभी. इन द बुक्स ऑफ लिखा है ना ऊपर, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर साहिल कर दो.
हाँ, इन द बुक्स ऑफ साहिल, तो हम सब कौन है? साहिल। पहले हरी था। इन द बुक्स ऑफ साहिल हरी अकाउंट बनाओ। एच अकाउंट एंड आर अकाउंट बनाने थे, तो एच की जगह हरी अकाउंट करो, आर की जगह राम अकाउंट करो। ये क्यों कर रही हूं? क्योंकि आप अगर ट्रांजैक्शंस पढ़ोगे तो थोड़े से कंफ्यूजिंग है ट्रांजैक्शंस। ओके, इसलिए अगर आप नाम से करोगे तो हमारे लिए इजी जाएगा। तो हम सब कौन है? साहिल है, और हमें हरी एंड राम के लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। सो स्टार्ट करो। अप्रैल 1 डेट के कॉलम में लिखो 1 अप्रैल 2022। डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज। सो इसमें क्या हो रहा है? जेफ का कॉलम गायब हुआ है। जेफ का कॉलम गायब है, हाँ, सो मतलब नहीं किया तो भी चलेगा। ओके, सो डेट 1 अप्रैल 22 को क्या पोजीशन है आप बताओगे? मिस्टर साहिल मतलब हम, ओज मिस्टर राम रुपीज 15,000, मतलब हमें पे करना है। हमें किसको पे करना है? राम को। पेएबल है ना, पेएबल टू राम। सो राम कौन है? क्रेडिटर है। ओके, सो राम अकाउंट के क्रेडिट साइड को लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। आर अकाउंट मतलब आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। सो क्रेडिट बैलेंस का ओपनिंग कैसे स्टार्ट होता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। ये क्यों इजी लगता है आपको? क्योंकि हुआ है, तो मैथ्स भी इजी लगेगा अगर आपने 4-4 बार सॉल्व किया तो। अभी उसकी लाइन आगे पढ़ो। मिस्टर एच मतलब कौन? हरी। ओज मिस्टर एच, तो वो हमें देने वाला है कितना? 20,000। मिस्टर हरी ओज, तो हरी कौन है आपका? डेटर। सो क्या आएगा? शुरुआत टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो। एच अकाउंट डेबिट साइड 1 अप्रैल 22 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। अभी 4 अप्रैल को क्या हुआ? मिस्टर आर मतलब राम सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू मिस्टर साहिल। तो राम ने सेल किया मतलब हमने परचेस किया है ना फ्रॉम राम, तो एंट्री आती है क्या आपको परचेसेस की? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राम। ओके, एंड 60,000 से एंट्री करोगे या 54,000 से करोगे? तो आर अकाउंट के क्रेडिट साइड को लिखो बाय परचेसेस 54,000 एंड डेट क्या लिखी? 4 अप्रैल 22 बाय परचेसेस अकाउंट 54,000। परचेसेस टू आर, आर ने सेल किया एस को, आर ने सेल किया मतलब हमने आर से परचेस किया। 5 अप्रैल को क्या हुआ? मिस्टर एस कौन है? आप, हम, साहिल ना, हमने सोल्ड किया टू मिस्टर हरी गुड्स प्राइजेस एट 30,000। सो क्या एंट्री आएगी? हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सो एच अकाउंट के डेबिट साइड को लिखो टू सेल्स अकाउंट। एच अकाउंट के डेबिट साइड को 5 अप्रैल 22 टू सेल्स अकाउंट। फिर से पूछो डाउट हर्षल।
मैथ्स के क्लास को आज छुट्टी थी ना आपके? आज नहीं है मैथ्स का क्लास। नहीं। So, hurry to sales 30,000. Next, 17th. Record a purchase of 25,000 net from R, which were sold to Hari at a profit of 15,000. तो पहले हमने R से परचेस किए हैं, तो 17th अप्रैल को R के अकाउंट में क्रेडिट साइड को बाय परचेसेस अकाउंट 25,000. R account credit side 17th April 22 by purchases account 25,000 एंड उसमें प्रॉफिट ऐड करके हमने सेल किया हरी को. हर्षल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ये 25,000 के परचेसेस जो है वो 15,000 नेट प्रॉफिट ऐड करो, 40,000 को सेल कर दिए किसको? एच को. सो एच अकाउंट डेबिट टू सेल. सो एच अकाउंट के डेबिट साइड को लिखो 17th April 22 टू सेल्स अकाउंट 40,000. डन. 18th April मिस्टर एस मतलब हम रिजेक्टेड 10% ऑफ मिस्टर आर गुड्स ऑफ 4th April. 4th April को जाओ फिर से 54,000 को लिए थे ना हमने, परचेस किए थे, उसका 10% के रिजेक्ट कर दिए मतलब रिटर्न किए, परचेस रिटर्न है. सो परचेस रिटर्न की एंट्री आती है क्या? Who is the receiver? R ना. Debit the receiver. R account debit to purchase return. So R account के डेबिट साइड को जाके लिखो टू परचेस रिटर्न अकाउंट. डेट लिखो 18th April. टू परचेस रिटर्न अकाउंट 5,400. हर्षल गुडविल भी चलेगा, गुडविल चलेगा. गुडविल प्राइमरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कुछ भी डेबिट कर सकते हैं हम. कैश छोड़ के कुछ भी कैश क्यों नहीं करना है? क्योंकि कैश रिसीव नहीं होता है फ्रॉम प्रोपराइटर. नाइनटीन्थ अप्रैल मिस्टर एस मतलब हमने इशू किया. क्या इशू किया? कैश मेमो फॉर ₹10,000 टू मिस्टर एच हु केम पर्सनली फॉर दिस कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स अर्जेंटली नीडेड बाय हिम. सो आगे की पूरी स्टोरी है कि वो मिस्टर एच खुद आया था क्योंकि उसको गुड्स अर्जेंटली रिक्वायर्ड थे वगैरह वगैरह. ओके. और आपने उसको कैश मेमो दिया. सो आपने सेल किए गुड्स मिस्टर एच को एंड उसको कैश मेमो भी दिया आपने. ओके. सो कैश मेमो हम कब देंगे किसी कस्टमर को? जब वो आपको कैश पे करेगा तब. ओके. कैश मेमो क्या होता है? रिसीट होती है मतलब. तो अगर ये इन शॉर्ट दिस इज कैश सेल्स. सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सो
हमारे जो दो अकाउंट है, एच अकाउंट है, आर अकाउंट, उसमें एंट्री नहीं होने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट सेल का है ही नहीं। ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैश सेल का ट्रांजैक्शन है। सो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एच अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो क्रेडिट सेल नहीं है, वो कैश सेल है। ये कैसे समझा? कैश मेमो 22 मिस्टर एच क्लियर। हाँ, मिस्टर एच मतलब हमारा डेटर, उसने क्लियर किया हाफ ऑफ हिज टोटल ड्यूज टू मिस्टर एस, मतलब हमें जो रिसीवेबल था उसमें से उसने कितना दिया? हमें हाफ दिया। एंजॉइंग ½ % कैश डिस्काउंट। ½ % मतलब 0.5। देयर इज डिफरेंस बिटवीन 50% एंड 0.5%। हाफ मतलब 0.5 का ही डिस्काउंट दिया है हमने। सो एंजॉइंग अ ½ % कैश डिस्काउंट, ओके, ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड 20,000 वॉज बाय चेक। तो बाकी के कैसे आ गए? कैश से, करेक्ट। तो पहले मिस्टर एच के अकाउंट में जाओ एंड टोटल ड्यूज कितने हैं चेक करो, टोटल रिसीवेबल कितने हैं उससे, हाँ, उसका हाफ करो फिर 45,000 वो देने वाला है ना, बट 45,000 इंटू 0.5% करो। 50% नाही, मग किती येत आहे? 2250. हाँ, सो 45,000 माइनस 2250, काय ठरलं तुमचं नक्की? हे सांगा मला. 44,775. ओके, तो इतने ही पैसे दिए उसने हमें, हरी ने, एच ने, क्योंकि आपने उसको 225 का डिस्काउंट दिया था ना, कैश डिस्काउंट दिया था, और इसमें से 20,000 कैसे आए हैं? बाय चेक। पढ़ो क्वेश्चन, दिया है ना क्वेश्चन में, 20,000 बाय चेक। सो 20,000 को बैंक अकाउंट डेबिट करोगे एंड फिर बाकी कितना है चेक करो। ये 24,775 है ना रिमेनिंग, ये कैश में आया ना। ओके, सो एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एच अकाउंट। बैंक में कितना आया? 20,000, कैश में 24,775, डिस्काउंट 225 एंड इसकी टोटल 45,000। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये जर्नल एंट्री लिखो। नोटबुक में लिखो ऊपर एंड देन लेजर पोस्टिंग बताओ क्या करोगे? एच अकाउंट के क्रेडिट साइड को सभी करो कंप्लीट। हाँ, तुम्हारा साइंस बैकग्राउंड था?
कॉमर्स का बट 1 लाख पहले स्टडी किया था। अरे देवा, डेट देखो हाँ क्या है, उस डेट को ये लेजर पोस्टिंग करो, फास्ट करो, भाग मिल्खा भाग। 26 अप्रैल को क्या हुआ देखो, आर के टोटल ड्यूज देखने हैं, आर मतलब क्रेडिटर, हाँ क्रेडिटर ना, उसको पेएबल है, तो टोटल कितने पेएबल है, टोटल ड्यूज लेस 10,000 हेल्ड बैक, सो टोटल करो माइनस 10,000 बताओ। टोटल कैसे करते हैं, ये करो, लो कैलकुलेटर पे 15,000 प्लस 54,000 प्लस 25,000 माइनस 5,400, 88,600। आ गया टोटल ड्यूज, उसमें से 10,000 हेल्ड बैक मतलब क्या, 10,000 लेस, करेक्ट नहीं रे, हम पे कर रहे हैं, तुम बैड डेट्स करते हो क्या किसी के, सो 10,000 हेल्ड बैक मतलब वो बाद में पे करने वाले हैं, वेयर क्लियर्ड मतलब हमने 78,600 क्लियर कर दिए बाय चेक, मतलब आर को पेमेंट कैसे किया, टू बैंक, हाँ बाय चेक, सो was cleared, were cleared by check, enjoying a cash discount of ₹1,000 on the payment made, तो यहाँ पर हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, ओके, डेबिट द रिसीवर, सो एंट्री कैसे आएगी, आर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, एंट्री लिखो ये, पे कितना किया था, 77,600 ना, 1,000 का डिस्काउंट मिला था, ऐसे टोटल 78,600 हुआ। लिखो, पहले एंट्री लिखो नोटबुक में ऊपर, एंड देन आर अकाउंट के डेबिट साइड को लिख दो, टू बैंक अकाउंट 77,600 to discount received 1,000. डन ना ये, अभी 29 अप्रैल, क्लोज एच अकाउंट, एच कौन है, डेटर, क्लोज हरीज अकाउंट, डेटर अकाउंट टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल एक्सेप्ट 5,000 मतलब ऑल 5,000 छोड़ के, ऑल एक्सेप्ट 5,000 वॉज क्लियर्ड बाय हिम, तो अभी 5,000 बैड डेट्स है, वॉज क्लियर्ड बाय हिम बाय अ चेक, मतलब एच ने हमें चेक दिया, बिकॉज ही वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, सो हमें बैड डेट्स कितने के हुए, 5,000, तो उसके ड्यूज कितने बाकी थे, 45,000 ना, हाफ क्लियर किया था उसने, एच ने, हाफ बाकी था, सो एंट्री कैसे आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू एच अकाउंट, पैसे 40,000 ही आए ना, 5,000 का क्या हुआ,
बैड डेट्स, सो ऐसे 45,000. सो क्रेडिट साइड को डेट क्या थी, 29 अप्रैल लिखो डेट क्रेडिट साइड को एच अकाउंट के. बाय बैंक 40,000, बाय बैड डेट्स 5,000 एंड अकाउंट क्लोज कर दो. सो देयर इज नो बैलेंस, देयर इज नो बैलेंस. नील हो गया, टैली हो गया ना, एच का अकाउंट टैली हो गया. अभी लास्ट वाला पढ़ो, 30 अप्रैल बैलेंस आर्स अकाउंट, मतलब आर का क्लोजिंग बैलेंस निकालो अकाउंट का 30 अप्रैल को. वो हेल्ड बैक थे ना, इसलिए एग्जैक्ट उतना ही बैलेंस रह गया. डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट, जो साइड की टोटल ज्यादा होती है वो बैलेंस होता है. छान, डेबिट बैलेंस है. कोणत्या साइड की टोटल ज्यादा आहे, कसं काय, इट इज पेएबल टू रा, हाँ देन क्रेडिट. सो टू बैलेंस कैरिड डाउन आया ना, हाँ सॉरी, क्रेडिट बैलेंस. हरी डेटर है, राम क्रेडिटर है. टू बैलेंस कैरिड डाउन 10,000. सो लेजर हो गया, हाँ टॉपिक. क्या अभी ट्रायल बैलेंस ये आता है एग्जाम में, ट्रायल बैलेंस 5 मार्क के लिए. चेक करो ट्रायल बैलेंस के इलस्ट्रेशंस, मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा मॉड्यूल. नाही सॉल्व करता येतंय का कुठलं ते बघ. ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ऐसे सारे लेजर अकाउंट्स क्लोज करने के बाद जिसको डेबिट बैलेंस होता है वो डेबिट कॉलम में, एंड जिसको क्रेडिट बैलेंस होता है वो क्रेडिट कॉलम में, एंड जिसको बैलेंस ही नहीं है, जैसे एच अकाउंट में बैलेंस ही नहीं था तो फिर वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा. करेक्ट. पहला इलस्ट्रेशन आ रहा है क्या, ओके. एग्जाम में जो ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस आते हैं, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऐसे नहीं आता है, प्रिपेयर रिवाइज ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस. मतलब आपको गलत वाला ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको ढूंढना है क्या गलत हुआ एंड वो करेक्शंस करके करेक्ट वाला ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर. गलत मतलब क्या, जो डेबिट कॉलम में लिखना चाहिए था वो क्रेडिट कॉलम और क्रेडिट, हाँ. सो इसमें वो सिर्फ क्या चेक कर रहे हैं कि
हाँ, डेबिट क्रेडिट समझता है क्या? ओके, सो दिस इज द थर्ड फेज, पता है ना आपको? थर्ड फेज, थर्ड स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस. फर्स्ट स्टेप कौन सी थी? जर्नल. सेकेंड लेजर, एंड दिस इज थर्ड. ओके, एंड इसको ही आप बेस करते हो. दिस इज अ बेस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट, दैट इज P&L बैलेंस शीट. एंड ट्रायल बैलेंस अगर टैली हुआ तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है आपके अकाउंट्स में, मतलब जितना डेबिट दिया है उतना ही क्रेडिट. करेक्ट. सो फॉर्मेट याद है क्या आपको ट्रायल बैलेंस का? सीरियल नंबर, लेजर अकाउंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट. ओके, कभी कभी LF का भी कॉलम बनाते हैं. हाँ, यहाँ पर LF मतलब लेजर फोलियो का नंबर भी हो सकता है. ओके, अभी उन्होंने मेथड्स दिए हैं ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. सो मुझे बताओ, टोटल मेथड, हमें एक ही मेथड आती है एक्चुअली, एक ही सिखाई है हमें 11th में, मतलब टेक्स्ट बुक में ही उतनी है, बट एक्चुअली 3 मेथड्स है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के. सो जस्ट चेक करो, नोटबुक में सॉल्व नहीं करना है. दिस इज टोटल मेथड. सो गिवन बिलो इज अ लेजर एक्सट्रैक्ट relating to the business of X and company as on 31st March 22. You are required to prepare trial balance by the total amount method. Okay, so आपको कैश अकाउंट दिया है. कैश की डेबिट साइड की टोटल 35,500 है, बट क्रेडिट साइड की टोटल अलग है. कितनी है? ये बैलेंस माइनस करके 28,000. डेबिट साइड की टोटल कितनी है? 35,500 एंड क्रेडिट साइड की 28,000. तो टोटल मेथड के लिए हमें क्या लगेंगे? दोनों साइड्स के टोटल लगेंगे. फर्नीचर का बताओ. डेबिट साइड की टोटल 3,000, क्रेडिट साइड की 0. ये बैलेंस है ना. सैलरीज की डेबिट साइड की 2,500, क्रेडिट साइड की 0. शाम का डेबिट साइड का 21,500 डेबिट की टोटल, क्रेडिट की 25,000. परचेसेस का 26,000 डेबिट की, क्रेडिट की 0. परचेस रिटर्न, हाँ, डेबिट 0, क्रेडिट 500. राम, डेबिट 30,000, डेबिट 30,000 and credit 25,100. Sales 0 and 30,500. Sales return 100 and 0. Capital 500, 10,000. So ऐसे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ये, टोटल डेबिट एंड टोटल क्रेडिट. दिस इज टोटल मेथड. समझा आपको? ऐसे किया था लाइफ में कभी? नहीं ना. तो आप कौन सी मेथड है करते थे? सेकेंड वाली, बैलेंस मेथड. ओके, तो वही डेटा यूज करो. ओके, उनको भी बोर हो रहा है कि हर बार अलग डेटा देने के लिए, इसलिए इंस्टीट्यूट बोलती है वही डेटा यूज करो इलस्ट्रेशन 1 का, एंड उसकी हेल्प लेके क्या करो? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करो विथ बैलेंस मेथड. तो बैलेंस में यही ऐसे वाला ट्रायल बैलेंस हमने सीखा है ना. कैश का बैलेंस कितना था? 7,500. फर्नीचर का 3,000. सैलरीज का 2,500. शाम का 3,500. परचेसेस 26 डेबिट बैलेंस. परचेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस 500.
राम का 4,900 डेबिट बैलेंस, सेल्स का 30,500 क्रेडिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस, कैपिटल 9,500। अभी ये दोनों का कॉम्बिनेशन टोटल एंड बैलेंस मेथड। तो इसमें देखो आपको कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है ना, तो वो लिखना है एंड उसके टोटल्स भी लिखने हैं। तो मेथड का नाम क्या है? टोटल एंड बैलेंस मेथड। फर्नीचर का डेबिट बैलेंस था एंड डेबिट टोटल थी। सैलरीज का डेबिट बैलेंस एंड डेबिट टोटल। शाम का क्रेडिट बैलेंस एंड टोटल्स दोनों जगह पे थे ना, सो इसको क्या बोलते हैं? टोटल एंड बैलेंस मेथड। तो इन तीन मेथड में से हम कौन सी करते हैं? बैलेंस मेथड। नाउ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस थ्रू सस्पेंस अकाउंट। सो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है तो टेम्पररी सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है टू फाइंड आउट द एरर्स। ओके, सो एग्जाम में सस्पेंस अकाउंट ओपन करके ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करना है। वो टैली होना चाहिए आपका। सो इलस्ट्रेशन 3 फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस prepare a trial balance of Anuradha Traders as on 31st March 22। कैपिटल कौन से कॉलम में? क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, परचेसेस सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, एक्सपेंसेस ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल्स, इन्वेस्टमेंट्स, कैश एंड बैंक, cash at bank and in hand, interest received on investment, इंश्योरेंस पेड। तो ये सॉल्व करो डायरेक्टली। पहले दो इलस्ट्रेशन मत सॉल्व करो, डायरेक्टली इलस्ट्रेशन 3 सॉल्व करो नोटबुक में। ऐसा ट्रायल बैलेंस बनाने वाले हो, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट ऐसा बनाओ। 5 मिनिट का टाइमर लगाऊ? नाही, आता 4 आणि 5 वाले येणार। कधी कधी तुम्हाला खरं सांगायचं का नाही तेच कळत नाही मला। हो, येतं सांगून टाकावं असं वाटतं।
चलो, illustration 4. One of your clients, Mr. Singhania, has asked you to finalize his accounts for the year ended 31st March 22. Till date, he himself has recorded the transactions in the books of accounts. उसने खुद ने transactions record किए थे. As a basis for audit, Mr. Singhania furnished you with the following statement. सिंघानियाने काय दिलंय बघा, कॅपिटल करेक्ट है क्या, क्रेडिट कॉलम, ड्रॉइंग्स डेबिट, लीजोल्ड प्रीमाइसेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट, ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स, हाँ सो ये रॉन्ग है, परचेसेस करेक्ट, परचेस रिटर्न तो ये रॉन्ग है, लोन फ्रॉम बैंक करेक्ट, ट्रेड पेएबल्स हाँ सो ये रॉन्ग, ट्रेड एक्सपेंसेस करेक्ट है, कैश एट बैंक करेक्ट है, बिल्स पेएबल सो रॉन्ग, सैलरीज एंड वेजेस करेक्ट, इन्वेंट्रीज रॉन्ग, डेबिट में चाहिए, रेंट एंड रेट्स करेक्ट है, सेल्स रिटर्न हाँ, द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31st March 22 वॉज वैल्यूड एट 574, बट क्लोजिंग इन्वेंट्री हम नहीं लिखते हैं ना इसमें ट्रायल बैलेंस में. मिस्टर सिंघानिया क्लेम्स दैट he has recorded every transaction correctly as the trial balance is tallied. Trial balance तो tally है. Check the accuracy of the above trial balance. ऐसे questions आते हैं. So आप क्या लिखोगे हेडिंग, corrected trial balance of Mr. Singhania as on 31st March 22. हाँ झालं, समाधान झालेलं आहे पूनमचं. 5 मिनट्स का टाइमर लगा रही हूँ, करो सॉल्व.
हो गया कंप्लीट? ओके, ठीक है। 5 करो और लिख लो। है ये तो प्रिया? आउटपुट का किधर आएगा? लायबिलिटी एंड इनपुट का एसेट। जिनका 4 कंप्लीट हुआ है 5 सॉल्व करना है आपको। 5 भी रॉन्ग है, आपको करेक्ट वाला करना है एंड देन घर जाना है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 होमवर्क है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 एक बार देख लो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट में आता है और लास्ट वाला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर वो भी क्रेडिट में आता है। ओके, इट्स नॉट डेप्रिसिएशन अकाउंट, उनको समझा। इट्स प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, 2 अलग अकाउंट्स होते हैं वो। डेप्रिसिएशन अकाउंट रहता तो डेबिट बैलेंस एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट बैलेंस। सो ये रॉन्ग है। नहीं, आरडीडी मतलब आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब आरडीडी नहीं, ये अलग है। इट्स अ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वो टॉपिक डेप्रिसिएशन टॉपिक में समझेगा आपको व्हाट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तुम्हें पता है ऑलरेडी हर्षवर्धन। सो इलस्ट्रेशन 5 भी वैसा ही है, करेक्टेड बैलेंस का, करेक्टेड ट्रायल बैलेंस। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 भी कैसा है? करेक्टेड ट्रायल बैलेंस। अगर आपकी एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हुई है तो घर जा क्वेश्चन बैंक लेके घर जाओ अकाउंट्स की, तो उसका भी मैं होमवर्क दे पाऊंगी आपको। तुम्हारे बुलाना पड़ेगा, एक्चुअली नहीं बुलाना पड़ता है, बट मुझे बताना है तुम्हारे पेरेंट्स को कि एक दिन पहले पढ़ाई की थी एग्जाम के।
टेस्ट होने के बाद बुलाओ, नहीं तो हाँ मार्क्स। तब तो पेरेंट्स मीटिंग ही रखने वाली हूँ मैं।